भविष्य मलका के अकॉर्डिंग कलयुग के भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, तो क्या भविष्य मलका में इसके कुछ संकेत दिए गए हैं? देखिए, हर समय प्रभु जब पाप बढ़ता है ना, तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो इस समय पाप चरम सीमा को जा चुका है, उसका मैं प्रमाण रखूंगा। पहला प्रमाण, विश्व में सबसे ज्यादा गौ माता का हत्या हो रहा है। जिस गौ माता का दूध पीते हैं, माँ और पुत्र का जो संपर्क है, वो संपर्क लुटेरा और ब्रह्म पापी, ब्रह्म हत्या पाप में मनुष्य जड़ित है। शास्त्र में लिखा है 1,40,000 वर्ष गोमाता को हत्या, गोचारा भूमि की हरण के कारण कलियुग कट गया। ये शास्त्र में लिखा है। तो 1,40,000 वर्ष अगर कलियुग कटे ही गया, मात्र गोमाता की प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, तो ये पाप के कारण कलियुग के ऐसे कई प्रकार पाप कलियुग में हुआ है। और कल के अवतार का बात, कल के अवतार बिल्कुल आएंगे, समय के साथ आएंगे। और जिस समय मनुष्य के पास माया, मोह, दंभ, गर्व, अहंकार, लोभ नहीं रहेगा, पूर्ण सत्यता का प्रकाश होगा, उस समय कल के प्रकाश होगा। सर, भविष्य मलका में लिखा है कि भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु रहेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, कल की पुराण में भी इसका रचना है, जो भगवान वेद व्यास ने लिखे। पहले उसका बाद भविष्य शास्त्र में भी लिखा है, भगवान परशुराम भी प्रभु के गुरु बनेंगे। ब्रह्मांड का ठाकुर का गुरु कोई नहीं है, वो उनका अवतार है, वो भी वही है, एक ही है। हाँ, सामाजिक नियम से प्रभु मानव रूप में आते हैं, भी गुरु बनाते हैं। तो इसलिए कल की पुराण में ये लिखा है, सप्त चिरंजीवी भगवान कल्कि के साथ धर्म संस्थापना में रहेंगे। अच्छा। जब कल्कि भगवान माँ के गर्भ पर रहेंगे, तब अस्वस्थमा जो चिरंजीवी है, वो कल्कि भगवान को धनुर बाण पकड़ के सुख में कोई नहीं देख पाएगा। वो एक चक्र बनाएंगे, जिस चक्र में माता सुमति को रक्षा करेंगे और प्रभु जी को रक्षा के लिए वो एक अमोघ चक्र बनाएंगे। ये कल की पुराण में लिखा है। और जैसे कृपाचार्य वो ज्ञान, शास्त्र, युद्ध नीति सिखाएंगे, ऐसे विभीषण जी भगवान के बड़े भक्त हैं, वो भी चिरंजीवी है। वो भगवान कल्कि के आज्ञा पालन करेंगे और अगस्त्य महामुनि को बुलाएंगे समुद्र के जल को आहरण के लिए। एक समय होगा, जगन्नाथ क्षेत्र जल में डूब जाएगा, तो वो जल को सुखाने के लिए कल के भगवान विभीषण को बुलाएंगे। ऐसे सप्त चिरंजीवी जैसे कृपाचार्य, बलि, वो भी भगवान का भक्त, वो भी प्रभु की शरण में आके धर्म संस्थापना में काम करेंगे। और भगवान वेद व्यास वो भी आएंगे, भगवान परशुराम रहेंगे, और सप्त चिरंजीवी भगवान कल्कि के चतुर्पार्श्व में, अगर कल्कि भगवान के ऊपर कोई छोटा आपद आए, तो 7 चिरंजीवी एक क्षण में एक स्थान पर उदित होके, प्रकाश होके असुरों का विनाश करेंगे। पर कल्कि तो 64 कला में, हाँ, उनका जरूरत पड़े तो प्रभु उनको भी बुला सकते हैं या विचार कर सकते हैं, शास्त्र में यही लिखा है। तो सप्त चिरंजीवी भगवान कल्कि के धर्म संस्थापना में रहेंगे। भगवान परशुराम कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। ये लिखा है शास्त्र में, संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचजत समाधित्य जमद ज्ञात कल्कि प्राह कृतांजलि वयमे तैष्णु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपोकर्मम करिष्यामि यथोचितम। एक दिन भगवान कल्कि के साथ भगवान परशुराम का भेंट होगा किसी दिन, जिस समय प्रभु संहार के लिए सारा विश्व की ओर अग्रसर होंगे। उसी समय भगवान परशुराम आके भगवान कल्कि को धनुर्विद्या, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, पाशुपत अस्त्र, वरुणास्त्र, सब अस्त्र का प्रदान करेंगे और बोलेंगे प्रभु आप धर्म संस्थापना कीजिए। चक्र भी प्रदान करेंगे, लक्ष्मीपति धनु भी देंगे।
अक्षय तृणीर भी देंगे, सब देंगे। तब उसी समय भगवान परशुराम चतुष्षष्ठी कलम, चतुष्षष्ठी यानी 4, षष्ठी यानी 6, 64 कला कल्कि भगवान को प्रदान करेंगे। और उसी समय प्रभु ब्राह्मण कुल में तो आएंगे ना, प्रभु बड़ा विनम्र भी होंगे। कल्कि भगवान बड़ा सुंदर भी होंगे, विनम्र। जैसे कल्कि का रूप का प्रकाश लोग करते हैं, जैसे क्रोध और बड़े बड़े काला रूप, वैसे नहीं। क्योंकि भगवान कल्कि स्वयं भगवान विष्णु आएंगे। विष्णु आते हैं तो ब्राह्मण कुल में आते हैं, तो ब्राह्मण का वर्ण गौर वर्ण है, और इसीलिए कल्कि गौर वर्ण सुंदर रूप में आएंगे, काला रूप में नहीं है। ये शास्त्र में नहीं लिखा है, पर उसका बड़ा प्रचार होता है। तो इसलिए कल्कि भगवान जब आएंगे गौर वर्ण और ब्राह्मण कुल में आएंगे, 64 कला परशुराम भगवान से प्राप्त करेंगे। तब प्रभु कल्कि विनयता के साकार परशुराम भगवान को बोले, भगवान आपको मैं क्या दक्षिणा दूंगा? तब भगवान परशुराम बोलेंगे, मेरे को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, आप तो प्रभु है, आप तो सर्वशक्तिमान है, आप जो है मैं आप में हूं। तो इसलिए प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना प्रभु, ये असुरों का विनाश करो, पापों का विनाश करो, धरती का भारा लाघव करो, भक्तों का उद्धार करो, वेदों का प्रतिष्ठा करो, उसमें मेरे को शांति मिलेगा। क्योंकि ये धरती पर जितना पाप बढ़ता है, उस पाप के कारण मैं यज्ञ तपो कर्म ब्रह्म कर्म कर नहीं पाता हूं, और इसमें मेरे को बड़ा कष्ट होता है, मेरे शरीर व्यतीत हो जाता है, मैं विचलित हो जाता हूं, मैं क्रोधित हो जाता हूं, एक क्षण में धरती को विनाश कर दूं। पर प्रभु आपकी इच्छा, आप आएंगे, इसलिए मैं इंतजार में हूं, और आपको सब शक्ति मैंने दे दिया। प्रभु मेरे को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, यज्ञ दान तपो कर्मम करिष्यामि यथोचितम। मैं कैसे आनंद में यज्ञ तप दान और ब्रह्म कर्म कर पाऊं, बस मेरे को ये धरती पर पाप का सफाया करो, इसमें मेरे को शांति मिलेगा। तो ऐसे भगवान परशुराम गुरु होंगे। भगवान परशुराम अभी उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में महेंद्राचल पर निवास करते हैं। अभी वो चिरंजीवी है, और उड़ीसा में अश्वस्थमा भी है।